पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लियन जो था वो काई एकेडमी के अंदर आकर पहुंच चुका था क्योंकि यहाँ पर उसके बेटे को बुली किया गया था ना, तो उसी का बदला लेने के लिए वो यहाँ पर आया होता है। यहाँ पर आने के बाद वो बिल्कुल तहलका मचाना शुरू कर चुका था। उसको किसी से मतलब नहीं था, वो सब कुछ तोड़ फोड़ करना चाह रहा था कि मैं पूरी एकेडमी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इन लोगों ने जब मेरे बेटे को परेशान करने की कोशिश की है तो इस वजह से एकेडमी को उसके सामने झुकना पड़ता है, और जिन लोगों ने भी उसके बेटे को परेशान किया था सबको उसके सामने जाकर माफी मांगनी पड़ती है। तब जाकर लियर का गुस्सा शांत होता है, वरना तो आज यहाँ पर सच में वो पूरी की पूरी एकेडमी को डिस्ट्रॉय करके रख देता, क्योंकि वो था ही इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और यहाँ पर उसके सामने कोई टिक नहीं पाया। इस वजह से एकेडमी ने अपने हार मान ली उसके सामने, और अब यहाँ पर पिंगान के दोस्त आराम से इस एकेडमी में रहना शुरू कर देते हैं। उनको किसी चीज की टेंशन नहीं थी, बस उनको पिंगान का एनी टाइम ख्याल आया करता था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम पिंगान को देखते हैं जो उन दोनों पाइथन के साथ अपने वापस टाउन की तरफ बढ़ रहा था, वही उसका पुराना गाँव जहाँ से वो आता है। तो तीनों के तीनों लोग मस्ती मजाक करते हुए वहां से आगे बढ़ते जाते। सबसे पहले तो आगे वही छोटू पाइथन होता है जो कि मस्ती मजाक करते हुए आगे बढ़ता जा रहा था, पर तभी जैसे वो आगे बढ़ता ना, उसके सामने एक बहुत ही भयंकर पाइथन आकर पहुंच चुका था। वो काफी ज्यादा डेंजरस लग रहा होता है, लेकिन अपना छोटू भी तो एक पाइथन ही है ना, तो वो भी यहाँ पर उसके सामने दहाड़ मारने लगता है, अपनी गुस्से भरी शक्ल दिखाता है और वो उस पाइथन को डराने की कोशिश कर रहा था। दोनों पाइथन आमने सामने एक दूसरे के टकरा जाते हैं, जहाँ पर वो जो दूसरा वाला पाइथन था वो थोड़ा सा डर जाता है अपने छोटू पाइथन को देखकर, और डर के मारे वो वहां से भाग निकला था। तो ये देखने के बाद वो जो छोटू पाइथन होता है पिंगान से कहने लग जाता है कि मास्टर देखा मेरा जलवा, कमाल कर दिया ना मैंने, मेरे से तो सारे के सारे लोग डरते ही हैं, जैसा कि आपने नमूना देख ही लिया होगा यहाँ पर। तो पर जैसे यहाँ पर वो छोटू अपनी तारीफ बटोर रहा था कि तभी वहां पर माउंटेन गॉड आकर पहुंच जाता है। जैसा वो आया था पिंगान उसको देखकर हैरान रह जाता है कि अरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारा तो ये इलाका नहीं था ना, तुम तो दूसरी जगह पे काम करते थे। तो माउंटेन गॉड पिंगान से कहता है कि हाँ, अब मुझे यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया, मेरी नई जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हारे ही टाउन के पास जो जंगल है ना उसकी निगरानी करो, इसीलिए तो मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। तो इस हिसाब से ना हम दोनों आज से पड़ोसी बन चुके हैं, तुम भी यहीं पे रहोगे और मैं भी यहीं पे रहूंगा। पिंगान कहता है कि अच्छा वो सारी बातें छोड़ो, तुम मुझे पहले ये बताओ कि मैंने जाने से पहले तुम्हें एक काम दिया था कि क्या तुमने वो माउंटेन के पास बैम्बू हाउस बनाया क्या? मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा सा बैम्बू हाउस बना कर रखना, जब मैं लौटूंगा तो मैं उसमें रहना चाहता हूँ। तो माउंटेन गॉड कहता है कि हाँ बिल्कुल, जैसा आपने कहा था मैंने वो बना दिया, आप कहें वो मैं काम ना करूँ ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। तो पिंगान जैसे ही अपने बैम्बू हाउस को देखता है ना, वो बस देखता ही रह जाता है, क्योंकि सच में वो जगह बहुत कमाल की थी। इतना कमाल के तरीके से माउंटेन गॉड ने वो बैम्बू हाउस बनाया था ना कि पिंगान का उसका दिल आ जाता है उस हाउस के ऊपर। तो वो कहने लग जाता है कि यार बहुत बढ़िया बनाया तुमने, आज से ये घर ना आधा तुम्हारा है आधा मेरा है, तुमने इतनी मेहनत की है ना, तो तुम भी यहाँ पे रह सकते हो, मैं भी यहाँ पर रहूंगा। वो दोनों छोटू पाइथन भी देखकर बिल्कुल हैरान रह चुके थे। वो लोग कहना चाहते कि ये बंदा तो बड़ा टैलेंटेड लगता है, क्या कमाल का इसने घर बनाकर रखा है। तो ये होने के बाद पिंगान वहां से सीधा चला जाता है अपने पेरेंट्स की जो कब्र थी ना उसके पास। यहाँ पर बड़े दिन बाद आया था तो सबसे पहले उसको अपने पेरेंट्स के पास ही जाना था, तो वहां जाकर वो उनको रिस्पेक्ट पेश करता है, उनकी कब्र के ऊपर थोड़ी नई मिट्टी डाल देता है और बताने लग गया था कि मैं अपने गांव के अंदर वापस लौट कर आ चुका हूँ। वो बहुत लंबे सफर पे निकला था लेकिन वो लौट कर सही सलामत आ गया। तो ये होने के बाद ये लोग वापस से अपना सफर शुरू करते थे। पिंगान कहना चाहता है कि तुम दोनों को पता है मैं जा रहा हूँ मास्टर रुवान के पास, वो स्वॉर्ड वगैरह बनाने का काम करते हैं, उनकी बेटी जो है ना वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, तुम लोग भी उनसे मिलोगे तो तुम बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे क्योंकि वो है ही इतनी ज्यादा अच्छी, वो सबको पसंद आती है। तो ये सुनने के बाद वो छोटू तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि अरे वाह लड़की है वो भी काफी ज्यादा अच्छी, तो बड़ा मजा आएगा, फिर जल्दी जल्दी मुझे भी वहां पर ले चलो, मैं भी देखना चाहता हूँ कि असल में वो है कैसी। तो ये लोग ना मास्टर रुवान की तरफ बढ़ने लग गए थे, लेकिन जैसे वो वहां से जा रहे थे वहां पर छोटू को ना पानी के अंदर कुछ तो नजर आता है और बिना सोचे समझे वो सीधा पानी के अंदर कूद गया था और चिल्लाने लग जाता है कि देखो मैं जानता हूँ कि तुम वाटर गर्ल हो, लेकिन उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम मेरी नजरों से बचने की भागने की कोशिश करोगी ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो न जाने किस चीज के पीछे भाग चुका था, लेकिन वो पानी के अंदर ही कूदने लग जाता। पिंगा ना वो दूसरी जो बच्ची होती दोनों हैरान की ये कर क्या रहा है, हमको तो कुछ ही नजर आ रहा, लेकिन इसने क्या देख लिया पानी के अंदर। तब आखिर का वो जो छोटू होता है ना पकड़ कर पानी के अंदर से एक लड़की को बाहर निकाल लेता है और निकालने के बाद पिंगान से कहना चाहता है कि देखिए मास्टर आपके लिए एक बढ़िया सी लड़की लेकर आया हूँ, अब आपको सिंगल रहना नहीं पड़ेगा, आपके एंटरटेनमेंट का जुगाड़ लाया मैं, इसको अपनी मेड बनाकर अपने पास रख लीजिए, मजा आएगा आपको। पिंगान परेशान किया भाई गधे कि तूने क्या किया। वो उस लड़की से कहता है कि तुम फिक्र मत करो मैं तुम्हें वापस पानी में छोड़ दूंगा, टेंशन मत लेना। वो लड़की कहना चाहती है पिंगान से कि प्लीज सर मुझे वापस जाने दीजिए क्योंकि मैं एक रिवर गॉड हूँ और मैं यहाँ पर खाली पेट्रोलिंग कर रही थी, मैं देख रही थी कि आसपास सब कुछ ठीक है या नहीं है, लेकिन तभी इसने मुझे पानी के अंदर से बाहर निकाल लिया, मैं आप लोगों को बिल्कुल भी ऑफेंड नहीं करना चाहती। तो पिंगान कहता है कि गलती तो हमारी है, हमने आपको ऑफेंड किया, माफी तो हमें आपसे मांगनी चाहिए, आपकी कोई गलती नहीं है। वैसे मैं कहीं बाहर का नहीं हूँ, मैं तो यहीं कहीं हूँ, लेकिन कई दिन बाद आया ना तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर इतनी सारी नई नई चीजें कैसे आकर पहुंच गई, इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। तो वो लड़की यहाँ पर पिंगान का शुक्रिया करने लग जाती है, कहती है कि मास्टर आप जो भी हो लेकिन आप बहुत अच्छे दिल के हैं, आपको कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़ेगी ना तो बस आप एक बार मुझे कहना, पानी से रिलेटेड जो भी काम होगा ना मैं सब कुछ आपके लिए वो कर दूंगी बिना एक बार झिझके हुए, बस आप मुझे यहाँ से दहाने दीजिए। वो छोटू पाइथन तो कहना चाहता है कि तुम भागने की कोशिश कर रही हो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, बड़ी मुश्किल से कोई लड़की हाथ लगी है ऐसे कैसे जाने दूं मैं तुम्हें।
लेकिन पिंगान उसको लेकर वहां से भाग जाता है। तब तक कि वो लड़की पानी के अंदर वापस से जा चुकी थी। लेकिन वो जो लड़की होती ना वो काफी ज्यादा घटिया थी। उसको पिंगान से कोई मतलब नहीं था। वो पिंगान के बारे में सब कुछ जानती थी कि गरीब कहीं का, मैं जानती हूँ कि कितने गरीब परिवार से आता है, इसका बैकग्राउंड क्या है, और मजबूरी में आकर मुझे इसको सर कहकर बुलाना पड़ गया। इसके बाद पिंगान जैसे आगे बढ़ा था ना, उसको वहां पर मास्टर रुवान की बेटी नजर आती है। ये मास्टर रुवान की बेटी तो पूरी तरह से बदल गई। पहले काफी प्यारी दिखती थी, उसका कपड़ा भी अलग था, लेकिन अभी तो वो बिल्कुल ही चेंज हो गई थी, पहचान में ही नहीं आ रही थी। आप लोग बताना कि आपको पहले वाला लुक अच्छा लगता था कि ये वाला लग रहा है। पिंगान ना वहाँ पर कुछ नए लोगों को भी नोटिस करता है। तो यहाँ पर मास्टर रुवान की बेटी बताती है कि मेरे फादर ने ना 3 लोगों को अपना काम पे रखा हुआ है, मतलब 3 लोगों को उन्होंने अपना डिसाइपल बनाया जो उनके डेली के काम में हेल्प करते हैं, स्वॉर्ड बनाना और बाकी चीजों में, और वो उनको सिखाते हैं। वो तीनों का इंट्रोडक्शन भी करवाती है पिंगान से। इसके बाद पिंगान और मास्टर रुवान की जो बेटी थी ना, दोनों आपस में बातें करने लग जाते हैं। लेकिन जब मास्टर रुवान ये चीज देखते हैं तो वो कहता है कि देखो तो मेरी बेटी यहाँ पर मुझसे बात नहीं कर रही है और कितना हंसी मजाक कर रही है पिंगान के साथ। जब पिंगान को देखती है तो मुझे तो बिल्कुल भूल ही जाती है। तो वो जो छोटू पाइथन था ना, वो मास्टर रुवान से ही कहने लग जाता है कि देखो जिस बंदे के ऊपर आप नजर डाल रहे हो ना, वो मेरा मास्टर है। पिंगान मेरा मास्टर है, तो उसके बारे में कुछ भी आपने सोचा या उसको मारने की कोशिश की तो देख लेना, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। आप जो भी हो, कहीं से भी आते हो, मुझे उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, दांत तोड़ दूंगा मैं आपके। वो बचकाना पाइथन मास्टर रुवान को यहाँ पर सबक सिखाने की बात कर रहा था। लेकिन पिंगान जल्दी से उसको साइड करता है, मास्टर रुवान से माफी मांगता है कि ये बच्चे को माफ कर देना, ये थोड़ा सा बेवकूफ टाइप का है, इसको समझ नहीं आता कि आसपास चल क्या रहा है, कुछ भी बोल देता है। मास्टर रुवान तो अपनी बेटी को काम पर भेजने वाले थे कि तुम जाओ काम करो, पिंगान से मैं बातें करता हूँ। लेकिन मास्टर रुवान की बेटी को पता था कि पिंगान को ये अच्छे भले काम में लगा देंगे और उसको परेशान कर देंगे, इसलिए वो पिंगान को लेकर वहां से भाग जाती है कि चलो चलो पिंगान, आज तो दिन भर हम घूमेंगे और बातें करेंगे, फादर के साथ रहोगे तो तुम बहुत बुरा फंसोगे। तो जैसे ये लोग आगे बढ़े थे ना, वो जो छोटू पाइथन होता है पिंगान को घसीट कर कोने में लेकर आता है। उसे कहना चाहता है कि देखो तुमने मास्टर रुवान की बेटी के लिए कुछ गिफ्ट नहीं खरीदा क्या? अरे लड़की को गिफ्ट देना चाहिए, तभी जाकर वो इंप्रेस होती है। पटाने का तरीका चाहिए तो मुझसे पूछो ना, मेरे को बहुत तरीका आता है, मेरे पास गिफ्ट भी है। देखो मैं एक कमाल का एसेंस लेकर आया हूँ, कब से अपने पास मैंने रखा था, अपनी कोई प्यारी बंदी मिलेगी उसको देने के लिए, लेकिन लगता है कि तुम्हें ये देना बेस्ट रहेगा, मैं ये तुम्हें देना चाहता हूँ और इसको तुम मास्टर रुवान की बेटी को दे देना। तुम्हारा जो टाका है ना अच्छे से मजबूत हो जाएगा और तुम दोनों के बीच में प्यार के कनेक्शन वाले तार जुड़ने लगेंगे। पिंगान उसको एक टपली मारते हुए कहता है कि अबे तू बस करना, क्यों मेरा लव गुरु बन के फिरता है तू? पिंगान अपने साथ कुछ तो लेकर आया था मास्टर रुवान की बेटी को देने के लिए। वो छोटा सा बाम्बू का कुछ स्टिक होता है जिस पर मास्टर रुवान की बेटी का नाम भी लिखा हुआ था। तो वो देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। पिंगान से कहती कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी चीज बनाई है तुमने मेरे लिए। लेकिन वो जो छोटू पाइथन होता है पिंगान को साइड में लेकर कहना चाहता है कि यार तूने क्या दिया उसको? एक लकड़ी का टुकड़ा जिस पर तूने सिर्फ उसको अपना नाम लिख कर दिया। अबे कितनी सस्ती चीज से तू निपटा दिया उसको। मैं बोला था, मैंने बोला एसेंस देता तो बात बन जाती तेरी, लेकिन तूने सारा मामला गड़बड़ कर दिया। पिंगान कहता है कि अगर मैं वो दिया होता ना तो वो मेरे बारे में गलत सोचती, उसको लगता कि मैं उसके पर गलत नजर रखा हूँ, इस वजह से मैं उसको ये चीज दे रहा हूँ और मुझे ऐसा कुछ काम करना नहीं था, इसलिए जो मुझे बेस्ट लगा मैंने वो चीज उसको दिया है। लेकिन छोटू तो अभी भी यहाँ पर अपनी ही बातें करता जा रहा था कि तुम नहीं सुधरने वाले, तुमसे कुछ ना हो पाएगा, तुम रहने दो। तभी वहां पर एक बंदा आकर पहुंच जाता है जिसका नाम ज़ीकुआन था। पिंगान उसको देखकर हैरान हो जाता है कि तुम कौन हो, तुमको तो मैंने इस गांव के अंदर पहली बार देखा है। तो ये सुनने के बाद ज़ीकुआन जो था वो कहने लग जाता है कि तुम पिंगान हो ना, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, तुम्हें पता है मैं ना बाओ पिंग का बड़ा भाई हूँ। मैं यहाँ पर तुम्हारा शुक्रिया करने के लिए आया कि तुमने इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाई बाओ पिंग को काई एकेडमी तक ले जाने की और सही सलामत उसको वहाँ पर पहुंचाया भी, तो इसी चीज का मैं तुमसे शुक्रिया करना चाहता हूँ। तो पिंगान जो था वो भी उसका शुक्रिया करता है और उसको एक मछली भी देता है गिफ्ट के तौर पर। तो ये देखने के बाद वो जो ज़ीकुआन था वो पिंगान से कहता है कि मैंने सुना कि तुम्हें ना किताबें पढ़ना का बहुत ज्यादा शौक है, तो मेरे पास कुछ खास तरह की किताबें हैं वो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, इसको तुम अपने पास रख लो और आराम से इसको पढ़ना। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे ना आगे काम आएगी और तुम्हें ये फायदा दिलाएगी। वो यहाँ पर ज़ीकुआन जो था छोटू पाइथन से कहना चाहते कि देखो मैंने तुम्हारी बातें सुनी है, तुम बहुत ज्यादा बोलते हो और जो ज्यादा बोलते हैं ना वो कभी ना कभी किसी न किसी मुसीबत में पड़ जाते हैं, तो बेहतर होगा कि अगर तुम मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते तो जुबान को थोड़ा कम चलाया करो। तो छोटू पाइथन कहना चाहता है कि अबे तू है कौन, तू मेरा पापा है क्या जो मुझे यहाँ पर सबक सिखाने लग गया? मैं तो तेरी बात नहीं मानने वाला, मुझे जो सही लगेगा मैं तो वही करूंगा। तो यहाँ पर ज़ीकुआन कहना चाहता है कि देखो अभी तो मैं उतना कुछ खास पोजीशन पे नहीं हूँ, लेकिन उम्मीद कर रहा हूँ कि आगे चलकर मैं एक सेज बनूंगा, बिल्कुल एक सेंट की तरह। जानता हूँ कि वो बनने में मुझे काफी टाइम लग जाएगा, लेकिन तुम मुझे फ्यूचर सेंट या सेज समझ सकते हो। लेकिन तब भी यहाँ पर छोटू पाइथन को तो कोई घंटा नहीं फर्क पड़ता कि तू भाड़ में जा, जो मुझे सही लगेगा मैं तो वही करने वाला हूँ। इसको लिटरली कोई नहीं समझा सकता। वो जो लड़की थी वो यहाँ पर उस ज़ीकुआन से कहना चाहती कि देखो तुम भी ना एक नॉलेजेबल पर्सन हो और तुम स्कॉलर हो ना, तो मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मेरे भी दिमाग में एक ऐसा ही सवाल चल रहा है कि जब इंसान को पता ही नहीं होता है कि उसका आगे का सफर क्या हो सकता है, उसका फ्यूचर कैसा हो सकता है, तो वो अभी से अपने फ्यूचर के बारे में क्यों इतनी टेंशन लेता है? ये सुनकर तो यहाँ पर वो ज़ीकुआन भी हैरान रह चुका था, क्योंकि वो भी अपना फ्यूचर तो देख रहा है कि वो एक सेंट बनेगा, लेकिन उसका फ्यूचर उसको पता थोड़ी है। इस सवाल का उसके पास जवाब ही नहीं था, वो बिल्कुल शांत हो गया था। तो पिंगान कहने लग जाता है उस ज़ीकुआन से कि देखो तुम इसकी बातों को बुरा मत मानना, ये ऐसे कुछ भी सवाल करते रहती है, तुम जाके अपना काम कर सकते हो, हम चलते हैं यहाँ से। ज़ीकुआन कहता है कि सवाल तुम्हारा बहुत अच्छा था, तुम्हें अगर किसी और चीज के जवाब चाहिए होगा ना तो मुझसे जरूर पूछना, लेकिन तुम्हारे
इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। पिंगान जो था इसके बाद वो ना उसी डॉक्टर के पास आता है जिसके लिए वो बचपन में काम किया करता था, मेडिसिन वगैरह लेकर आता था ना, जो हमने पिछले सीजन में भी देखा था उस डॉक्टर को। तो उसी डॉक्टर के पास आता है और यहाँ पर आने के बाद वो उससे एक सवाल करता है कि आपको पता है मैंने ना वो जो मेरा छोटू दोस्त है गुकेन, उसके फादर के स्पिरिट को देखा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब इंसान कोई मर जाता है तो क्या उसकी स्पिरिट जो होती है वो आसपास ही भटकती रहती है, मतलब उसका जो कोई अपना हो उसके साथ हमेशा रहती है क्या? तो ये सुनने के बाद वो जो डॉक्टर था वो कहता है कि देखो तुम्हारा सवाल सही तो है लेकिन इसका जवाब जो है ना वो नहीं है। मतलब मरने के बाद किसी की भी स्पिरिट जो होती है वो नहीं घूमती, क्योंकि ये वर्थ इट नहीं होता है कि एक स्पिरिट बनकर हमेशा से यहीं पर भटकते रहा जाए, क्योंकि मरने के बाद भी एक अलग ही दुनिया होती है जिसको एक्सपीरियंस किया जाता है। तो कोई भी मरने के बाद यहाँ पर भटकना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा। पिंगान अपने ही पेरेंट्स के लिए वो यहाँ पर पूछ रहा था कि क्या पता उसके पेरेंट्स की भी स्पिरिट आसपास से कहीं मौजूद हो जिनसे वो मिल पाए, लेकिन उसको यहाँ पर जवाब नहीं मिला, बस सिर्फ निराशा मिली। तो जैसे पिंगान यहाँ से जा रहा था ना, उसको वहाँ पर वो पिंगान के पास से छोटी सी एंजल नजर आ जाती है, वही छोटी एंजल जो पिंगान के साथ रहती है। तो डॉक्टर उससे कहते हैं कि तुम कौन हो और तुम पिंगान के साथ क्या कर रही हो, तुम्हें किसने लगा दिया पिंगान के पीछे, तुम उसको परेशान कर दोगी, इसलिए लाओ मैं तुम्हें को अपने पास रख लेता हूँ। वो उस छोटी एंजल को ना अपने पास रख लेता है। तो इसके बाद पिंगान जो था ना आगे बढ़ते हुए अपने पुराने घर के पास लौट रहा था, अपनी पुरानी गलियों में वो घूम रहा होता है जहाँ उसके दिमाग में वही पुरानी यादें गूंज रही थी। छोटू बादशाह तो ये सोचने लग जाता है कि मुझे तो लगता है कि ये पिंगान ना बड़ा अमीर आदमी है, इसके पास कितने सारे माउंटेन है, लोग इसको पहचानते हैं, इसकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये नॉर्मल बंदा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। लगता है कि ढेर सारा माल इसने कहीं ना कहीं छुपा कर रखा है। तो आज तो उसके घर में जाकर देखूंगा कि इसका घर कितना बड़ा महल है। तो जैसे वो पिंगान के घर के अंदर आता ना, उसका मुंह ही लटक जाता है कि अबे तेरी तो ये तो महल के अंदर नहीं रहता, ये तो झोपड़ी के अंदर रहता है। अभी कितने अच्छे अच्छे घर से हम होकर गुजरे, इसका घर तो झोपड़ी से कम नहीं है, ये तो गरीब आदमी निकला। पिंगान अपने पास से कई सारे क्रिस्टल को बाहर निकालता है जो कि उसने अपने पास जमा करके रखा था, और ये क्रिस्टल जो होते हैं ना वो पाइथन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनकी कल्टीवेशन बूस्ट करने के लिए। तो पाइथन के लिए क्रिस्टल पिंगान ने बचा कर रखा होता है। तो उनको क्रिस्टल देते हुए कहता है कि इसको तुम अपने पास रखो। छोटू बादशाह तो उन क्रिस्टल को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, अरे बाप रे यहाँ पर तो कितने सारे क्रिस्टल है, अगर मैं सारे क्रिस्टल खा जाऊँ ना तो सच में यहाँ पर ये मुझे 9th रैल्म 10th रैल्म या फिर 11th रैल्म तक को ब्रेक थ्रू करने की ताकत दे देंगे। मैं तो पिंगान को गरीब समझा था, लेकिन सही में इसके पास तो क्रिस्टल बहुत सारे है, मुझे तो क्रिस्टल ही चाहिए, पैसा से मुझे थोड़ी ना मतलब है। वो छोटू बादशाह तो बहुत सारे क्रिस्टल वगैरह ले लेता है, लेकिन वो जो लड़की होती है वो एक ही लेती है, क्योंकि वो पिंगान ने उससे ये कहा था कि वो उसको एक क्रिस्टल देगा, लेकिन अब यहाँ पर पिंगान उसको ज्यादा दे रहा था। तो वो अच्छी बच्ची होती है इसलिए कही थी कि आपने एक ही कहा था ना, तो एक भी देंगे तो भी चलेगा। लेकिन पिंगान कहता है कि मैं तुम्हारा मास्टर हूं ना, मास्टर अपनी तरफ से तुम्हें गिफ्ट दे रहा हूँ, तो ये लो तुम रख लो इसको। पिंगान अब अपने घर की सफाई करने के लिए जाता है, लेकिन वो जो छोटू पाथन होता है वो तुरंत ही उसे झाड़ू लेता है और कहने लग जाता है कि मास्टर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना यहाँ पर, मैं पूरा घर साफ कर दूंगा, तो आपने हमारे लिए कुछ किया तो हम भी आपके लिए कुछ करेंगे ना। जैसे वो बाहर आता है वो सामने किसी को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसके सामने एक बंदा खड़ा था जिसके कंधे पर लोमड़ी बैठी होती है। पिंगान भी उस बंदे को देखकर हैरान हो चुका था, कहने लग जाता है कि तू है कौन और तू मेरे घर के पास क्यों भटक रहा है, मैं तो तुझे नहीं जानता ना, मैंने तुझे इससे पहले कभी यहाँ पर देखा है। तो वो बंदा कहने लग जाता है कि मेरा नाम ना काओ जुन है, और तुम्हें पता है जहाँ पर मैं कोई अच्छी चीज को देखता हूँ ना, मुझे अपने आप उसके एग्जिस्टेंस की प्रेजेंस महसूस हो जाती है। तो मैंने ऐसा सेंस किया कि आसपास कुछ कमाल की चीज है, तो मैं खुद ही दौड़ा दौड़ा यहाँ पर आ गया, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं मुझे, जहाँ पर अच्छी चीज होती है मैं खुद ब खुद वहाँ पर पहुंच जाता हूँ, और ऐसी चीज मैं तुम्हारे पास भी देख पा रहा हूँ। वो तुरंत पिंगान के अंदर से ना किसी तरह के क्रिस्टल को बाहर निकालता है और कहना चाहता है कि देखो ये क्रिस्टल कमाल का लग रहा है, ये क्रिस्टल मुझे दे दो, अपनी कीमत बताओ, मैं तुम्हें कीमत दूंगा, और अगर कीमत नहीं देने के लिए तैयार होते हो तो मैं उसको छीन लूंगा, अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि तुम करने क्या वाले हो। पिंगान अपने क्रिस्टल को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन काओजुन तो इसको रोकने के लिए तैयार ही नहीं था। ये क्रिस्टल उसको वही माउंटेन गॉड ने दिया था, तो उसके बंदे काओजुन जो था ना, उसकी जो फॉक्स होती है वो कहना चाहती है कि मैं सेंस कर पा रही हूँ कि ये जो क्रिस्टल है इसको बनाया है माउंटेन गॉड ने, और उनकी जिंदगी भर की काफी मेहनत लगती है इसको बनाने के लिए, ये बहुत ज्यादा प्रीशियस चीज है, तो ऐसी चीज हमारे पास होगी तो हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगी, तो इसको जाने मत देना। काओजुन कहना चाहते कि चलो मैंने बहुत बार तुम्हें वार्निंग दे दी, लेकिन तुम कीमत बनाने के तैयार नहीं हो रहे हो ना, तो मुझे मेरे हिसाब से ये चीज लेनी होगी। वो तुरंत अपनी पावर को यूज करता है, पावर का यूज करने के बाद पिंगान से वो चीज छीनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे वो कुछ छीन पाता कि इससे पहले वहां पर ज़ीक्वान आकर पहुंच चुका था। वो यहाँ पर आता पिंगान को बचाने के लिए। वो पिंगान से कहना चाहता है कि पिंगान मैंने तुम्हें बहुत सारी किताबें दी है ना, तुम जाओ उन किताबों को पढ़ो, तब तक कि मैं यहाँ का मैटर संभालता हूँ, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। ज़ीक्वान उस काजुन से कहना चाहता है कि तूने हिम्मत जिसके ऊपर की है ना स्वॉर्ड उठाने की और अटैक करने की, तू जानता नहीं कि वो इंसान कौन है, इसलिए जो तूने गलती की है उसकी भरपाई तो तुझे यहाँ पर करनी होगी। तो काजुन कहता है कि देखो मैं बिना मतलब के किसी के पास स्वॉर्ड उठाता नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ यहाँ पर ट्राई कर रहा था कि पिंगान डर के मारे मुझे वो क्रिस्टल दे दे। तो जैसे यहाँ पर ज़ीक्वान सुनता है ना उसका नाम, तो वो कहना चाहते कि काओजुन मतलब कि तुम ना काओ फैमिली से आते हो और तुम्हारा एंसेस्टर होगा काओजी नाम का, मैंने उसके बारे में सुना है, वो बहुत कमाल का स्वॉर्डमैन था, बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्वॉर्डमैन हुआ करता था वो। तो जब तुम उस एंसेस्टर के जनरेशन से आते हो ना, तो ठीक है मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे कुछ सवालों का जवाब देना पड़ेगा। पहले तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा लेवल क्या है। तो काओजुन कहता है कि मेरा लेवल जो है ना वो 8 और 9 रैल्म के बीच में।
तो ये सुनने के बाद तो पिंगान के वो जो दोनों पाइथन थे ना वो तो डर जाते कि भाई हमारे तो लग गए, ये तो 8 या 9th रैल्म का बंदा आ गया, ये अटैक करने जाएगा तो हम तो बिल्कुल भी नहीं बचेंगे। तो इसके बाद वहां पर वो जो काइजुन था ना वो अपनी पावर को एक्टिवेट करने लग जाता है। वो कहने लग जाता है कि देखो मैं पहले तो पिंगान के ऊपर नहीं अटैक करने वाला, लेकिन जब तुम लोगों ने यहाँ पर मुझे धमकी दे दी है तो मुझे तो यहाँ पर अब अटैक करना ही पड़ेगा ना, वरना तो मेरी यहाँ पर इज्जत का फालूदा हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि मैं तो डर गया। इस वजह से वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और तैयार हो चुका था अटैक करने के लिए। तो ज़ीक्वान पिंगान उसके दोस्तों से कहता है कि देखो तुम लोग थोड़ा पीछे हट जाओ, मैं इसको हैंडल करता हूँ। अब ज़ीक्वान का जो रैम था वो शायद 5 या 6 के आसपास होगा। वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था कि वो काइजुन का अच्छे से मुकाबला कर सके, लेकिन फिर भी वो पिंगान और उसके दोस्तों को बचाने के लिए यहाँ पर फाइट करने लग गया था। दोनों के बीच में कमाल का बैटल होता है, लेकिन जाहिर सी बात है काइजुन बहुत स्ट्रॉन्ग था, वो बहुत मारता है ज़ीक्वान को, जिस वजह से ज़ीक्वान की हालत खराब हो गई थी। काइजुन ज़ीक्वान से कहना चाहते कि देखो पहली बात मैं तुम्हें यह समझाऊंगा कि तुम अपने आप को सरेंडर कर दो और मामला खत्म करो, क्योंकि तुम बिना मतलब के मर जाओगे। तुम्हारा फ्यूचर अच्छा हो सकता है लेकिन यहाँ पर मर कर कोई फायदा नहीं होगा। तो ये सुनने के बाद तो ज़ीक्वान भी काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करता और बहुत ही भयंकर पावर को वो कलेक्ट करते हुए अपने एक खतरनाक अटैक को तैयार कर चुका था, जिस वजह से उसके अंदर से लाइटनिंग की पावर बाहर निकल कर आने लग जाती है, जो पावर काफी कमाल की लग रही थी। तो ये देखने के बाद काइजुन कहना चाहता है कि अरे वाह, चलो लगता है कि तुम कुछ तो कमाल का यूज कर रहे हो, अब तुम्हारे साथ फाइट करने में मजा आएगा ना। तो मैं भी यहाँ पर अपने अच्छे वाले अटैक यूज करूंगा। तो वो भी एक बहुत ही भयंकर स्लैश अटैक देकर मार देता है ज़ीक्वान के ऊपर। ज़ीक्वान भी उसके ऊपर अटैक कर रहा था और काइजुन भी एक तरफ से उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हुए उनकी जान लेने के लिए तैयार थे। काइजुन कहना चाहता है कि तुम 6 रैंक के बंदे, तुम मुझसे मुकाबला करने के बारे में सोच रहे हो, कभी ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा, मैं तुम्हें ये करने दूंगा ही नहीं, मैं तुम्हारी जान लेने वाला हूं। लेकिन ज़ीक्वान भी उसका अच्छे से मुकाबला करता है। दोनों का बैटल जो था वो काफी हद तक के बराबर का ही लग रहा था, क्योंकि ज़ीक्वान भी अपनी पूरी फुल पोटेंशियल को यूज कर रहा था। वो इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था, काफी मेहनत उसने भी की है, तो ऐसे कैसे आसानी से हार मान लेगा। इस वजह से वो यहाँ पर उसके साथ फाइट कर रहा होता है। वो जो काइजुन की फॉक्स थी वो तो देखकर कहना चाहते कि बंदा तो बड़ा कमाल का लगता है ये ज़ीक्वान, ये हालांकि यहाँ पर उतना ज्यादा रैंक पे नहीं है लेकिन टक्कर बहुत अच्छी दे पा रहा है। ऐसा लगता है कि इसके पास कुछ तो मिस्टीरियस पावर है जो इसकी हेल्प कर रही है यहाँ पर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक करने में। हो सकता है कि इसका पास्ट या इसका बैकग्राउंड काफी ज्यादा मिस्टीरियस हो, जो वजह से ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक यहाँ पर तैयार कर पा रहा है। क्योंकि यहाँ पर वो जो ज़ीक्वान था वो था स्कॉलर, तो उसको कई सारी टेक्निक आती थी जो कि किताबों से जुड़ी हुई वो और मार्शल आर्ट से जुड़ी हुई वो दोनों तरह की टेक्निक को यूज करता है। इस वजह से वो अच्छी टक्कर दे पा रहा था उसी काइजुन को। इन दोनों का जो बैटल हो रहा था ना वो सच में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, इतना भयंकर कि आसपास का पूरा इलाका डिस्ट्रॉय होने लग गया था। पिंगान और वो जो दोनों पाइथन होते हैं वो लोग तो यहाँ पर खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, उनको समझ नहीं आता कि यार यहाँ पर हो क्या रहा है। ऐसा रहा तो ये पूरा इलाका ही खत्म हो जाएगा, इतना खतरनाक तरीके से दोनों फाइट कर रहे हैं। पिंगान को पता था कि अगर वो यहाँ पर वो स्टोन दे देता है उसी काइजुन को तो ये बैटल रुक जाएगा, लेकिन पिंगान इतनी आसानी से कैसे उसको दे सकता है, बड़ी मुश्किल से उसने उसको संभाला। तो ऐसे कैसे वो इस चीज को दे देगा वो, लेकिन उसको नहीं देता है तो यहाँ पर ज़ीक्वान की जान खतरे में आ सकती है। लेकिन क्या पिंगान उसको यहाँ पर वो क्रिस्टल दे देगा, ये तो हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिस इनको दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।